नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका LISP ट्यूटोरियल्स में, जहां आप सीख रहे हैं MS वर्ड एक बहुत ही आसान तरीके से। अभी तक हम सीख चुके हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, बुलेट्स लगाना, टैब स्टॉप को यूज़ करके टेबलर रिपोर्ट बनाना, टेबल बनाना, बुकमार्क तथा हाइपरलिंक को यूज़ करके अपनी कई सारी फाइलों को मैनेज करना। आज की इस क्लास में हम कॉलम के बारे में सीखेंगे। कॉलम को यूज करके हम अपनी न्यूज़पेपर स्टाइल रिपोर्ट्स को बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी लोगों ने न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ा होगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूज़पेपर है इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये कई सारे कॉलम्स में डिवाइड है, कि 1 2 3 4 5 कॉलम्स में डिवाइड है। और भी बीच में कुछ इसमें फोटोज भी बीच के कॉलम्स में टेक्स्ट के बीच में लगी हुई हैं। तो इस तरह के टेक्स्ट को हम अपने MS वर्ड में भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह के डॉक्यूमेंट न्यूज़पेपर स्टाइल में रिपोर्ट्स भी हम अपने MS वर्ड में बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम ये काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने ये एक डॉक्यूमेंट टाइप किया हुआ है और इसी को हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम कॉलम के बारे में शुरू करें, हम थोड़ा सा पेज ओरिएंटेशन के बारे में समझ लेते हैं। पेज ओरिएंटेशन होता है कि जो आपका पेज लेआउट किस तरह का आ रहा है। अभी जब आप किसी हम वर्ड को कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो जो लेआउट है वो कहलाता है पोर्ट्रेट स्टाइल। पोर्ट्रेट स्टाइल में आप ये देख रहे हैं कि ये जो इसकी विड्थ है जो कि लगभग आपकी 8.5 इंच की है, यहाँ से अगर आप रूलर पे देखेंगे तो। और ये इसकी हाइट है जो कि लगभग 11.5 इंच की होती है। लेकिन कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है कि हमें पेज को रोटेट करने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम अपने टेक्स्ट को काफ़ी चौड़ाई में लिख सकें। इसके लिए हम अपने पेपर को के ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं और इसको हम बोलते हैं लैंडस्केप। तो अपने पेपर को ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। ये आप देख रहे हैं पेज लेआउट टैब है, इसमें आप आएंगे। यहाँ पे होता है ये एक ओरिएंटेशन टूल है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो दो आते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका ये पोर्ट्रेट है और यहाँ पे हम जो करेंगे लैंडस्केप। तो जब आप लैंडस्केप करते हैं तो देखिए आपका इस तरीके से चेंज होगा कि अब आपकी जो हाइट थी वो विड्थ बन गई और जो विड्थ थी वो आपकी हाइट बन गई। तो इस तरीके से अपने जरूरत के अकॉर्डिंग जैसा भी आपको पेपर की जरूरत है, पेपर साइज की जरूरत है, उस पेपर को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हम अपने इस जो टेक्स्ट लिखा है, जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है, इसको हम कॉलम में कैसे डिवाइड करते हैं। तो कॉलम में डिवाइड करने के लिए इसके लिए आप पेज लेआउट में आएंगे और हम यहाँ पे कॉलम टूल को सिलेक्ट करेंगे। कॉलम टूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आ सकती है। यहाँ से आप डायरेक्ट भी चूज कर सकते हैं कि आपको कितने कॉलम में डिवाइड करना है। और अगर आपको अपने अकॉर्डिंग यूज करना है तो आप मोर कॉलम पे हम आते हैं। मोर कॉलम पे जब आप आएंगे तो ये आपका डेवलपर खुल के आता है। यहाँ पे आपको कितने कॉलम में रिपोर्ट बनानी है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करें। जैसे कि मुझे मान लीजिए कि मुझे 3 कॉलम की रिपोर्ट बनानी है, तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनकी विड्थ और स्पेसिंग आती है। बाय डिफॉल्ट ये चेक बॉक्स आप देख रहे हैं इक्वल कॉलम विथ, ये सिलेक्ट है। इसका मतलब ये होता है कि जो 3 कॉलम बन के आएंगे सबकी बराबर बराबर विड्थ आएगी। इन विड्थ को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ पे अनटिक कर देते हैं और तब फिर हम यहाँ पे हर कॉलम की विड्थ को अपने हिसाब से अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। घटाना बढ़ाना हम यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं और 2 कॉलम के बीच में कितना गैप होगा वो भी हम यहाँ से टाइप कर सकते हैं। अगर मुझे सारे लेकिन यहाँ पे इक्वली चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे इसको टिक कर देते हैं कि ये सारे इक्वल इक्वल कॉलम के चाहिए। ऐसे ही अगर हम कॉलम के बीच में लाइन भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कर देंगे लाइन। तो जो भी कॉलम बनेंगे उनके बीच में एक लाइन भी यहाँ पे आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ हम कर देते हैं ओके। तो जब जैसे कि आप देख रहे हैं अप्लाई टू में होल डॉक्यूमेंट, इसका मतलब है कि मेरा जितना भी पूरा डॉक्यूमेंट है वो सारा 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो देख रहे हैं आप ये पूरा कॉलम जो 3 में डिवाइड हो गया और कॉलम के बीच में ये लाइन भी यहाँ पर आ गई। लेकिन हमें ये चाहिए कि जो हमारी हेडिंग है ये वैसी की वैसी रहे, ये चेंज ना हो और उसके नीचे का जो टेक्स्ट लिखा है मुझे केवल उसको ही कॉलम में डिवाइड करना है। तो ये काम हम कैसे करते हैं देखते हैं। इसको हम दोबारा से वैसे ही कर देते हैं। कंट्रोल Z करेंगे तो ये आपका अंडू हो जाता है। दोबारा हम इसके लिए फिर कॉलम पे ही आएंगे। अब मुझे जहाँ से डिवाइड करना है पहले पॉइंटर को हम वहाँ पे रखेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ से हम चाहते हैं कि इसके नीचे का जो टेक्स्ट है वो हमारा कॉलम में डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए अपने टेक्स्ट को यहाँ पे पॉइंटर को यहाँ पे रखा और फिर हम कॉलम पे ही आएंगे
और दोबारा हम यही काम करेंगे कि मोर कॉलम पे आके फिर हमने 3 कॉलम सेलेक्ट कर लिए। अब हम अप्लाई टू में आके यहाँ पे क्लिक करेंगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड। दिस पॉइंट फॉरवर्ड का मतलब होता है कि जहाँ पे पॉइंटर है उसके आगे का मैटर कॉलम में डिवाइड होगा। तो मैंने यहाँ पे किया दिस पॉइंट फॉरवर्ड और ओके कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि इसके आगे वाला जो मैटर है वो हमारा डिवाइड हो गया और ऊपर वाला मैटर एज इट इज रहा। तो इस तरीके से अपने कॉलम वगैरह को भी यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं कि जितना हमको करना है केवल हम उसके आगे वाला सारा मैटर कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे पूरा आगे का भी नहीं करना है, मुझे केवल कुछ टेक्स्ट के पोर्शन को ही कॉलम में डिवाइड करना है, तो भी हम ये काम कर सकते हैं। इसलिए दोबारा हम इसको अंडू करे दे रहे हैं कंट्रोल Z से करके और देखते हैं। अब इसके बाद हमें मान लीजिए कि जितना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है मैं उतना टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे मान लें यहाँ से यहाँ तक का करना है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक के टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद फिर हम यहीं पे आएंगे कॉलम में और मोर कॉलम में आके फिर करेंगे 3 कॉलम। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अप्लाई टू में ये सिलेक्टेड टेक्स्ट आ जाता है, यानी कि जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है केवल वो उतने को ही कॉलम में डिवाइड करेगा। अब जब हम ओके करते हैं तो देख रहे हैं कि आप ये केवल यही वाला टेक्स्ट आपका कॉलम में डिवाइड हो रहा है, बाकी ऊपर नीचे का टेक्स्ट वैसा का वैसा ही है। तो इस तरीके से अपने कॉलम को अलग अलग तरीके से करके जैसा भी हमें जरूरत है वैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि अगर हमें कॉलम के बीच में कोई इमेजेस वगैरह लगानी तो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको दोबारा से यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ एक बार कॉलम्स में आके और यहाँ पे हम कर देते हैं दिस पॉइंट फॉरवर्ड। तो ये हमारा 3 में डिवाइड हो गया। इसके बाद अब मुझे इसके बीच में कोई अगर इमेज लगानी है, कोई फोटो लगानी है, तो हम फिर फोटो इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट में आएंगे और इंसर्ट में होता है ये पिक्चर। पिक्चर में आप आएंगे तो यहाँ से आप जो भी कोई पिक्चर है आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो देखिए ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। तो इस पिक्चर को चूंकि हमें बीच में लेना है इसलिए हमें इसकी पहले टेक्स्ट रैपिंग सेट करनी पड़ेगी। टेक्स्ट रैपिंग सेट करने के बाद पिक्चर को आप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम आएंगे टेक्स्ट रैपिंग पे और यहाँ पे आपको जैसी रैपिंग चाहिए, मुझे चूंकि चारों तरफ करना है इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो टेक्स्ट आपका इसके चारों तरफ स्क्वायर के रूप में अरेंज हो जाएगा। इस पिक्चर को और ज्यादा अच्छा इफेक्टिव करने के लिए हम कुछ पिक्चर स्टाइल को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पिक्चर स्टाइल्स हैं, तो जैसे भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ही पिक्चर स्टाइल्स आ जाती है। तो जैसा भी आपको पिक्चर यहाँ पे लेनी है उसकी स्टाइल यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो उसी तरीके की आप पिक्चर आपकी यहाँ पे चेंज होती चली जाएगी। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरह की पिक्चर को आप यूज कर सकते हैं। कि मैंने ऐसी पिक्चर ले ली और इसको हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक ये पिक्चर बीच में लगा ली। इसी तरीके से कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि कॉलम के बीच में हमें कुछ अलग से और भी टेक्स्ट को यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए हम एक अलग से टेक्स्ट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हम कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट को जो हमें हाईलाइट करना है उसको हम अलग से लिख सकते हैं इन्हीं कॉलम के बीच में। इसके लिए इंसर्ट में ही आएंगे और शेप में हमारा एक होता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप एक टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कर लिया। अब इसमें मुझे जो भी मैटर टाइप करना है हम इस मैटर को टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये वाले मैटर को यहाँ पे टाइप कर दिया। तो इस तरीके से आप मैटर को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स को भी टेक्स्ट रैपिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं कि जो टेक्स्ट है वो इस टेक्स्ट बॉक्स के पीछे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे और मैंने यहाँ पे कर दिया स्क्वायर, जिससे कि जो भी टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट टेक्स्ट वो उसके चारों तरफ एक स्क्वायर में अरेंज हो जाए। इस टेक्स्ट बॉक्स को भी आप चाहे तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए इस पे हम यहीं पे आते हैं, ये आपने शेप को सेलेक्ट कर लिया। ये होता है शेप फिल। किस तरीके से आप शेप को फिल करना चाहते हैं, इसके अंदर का क्या कलर करना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर इसमें आप कोई शेडो वगैरह भी यूज करना चाहते हैं तो शेडो भी यूज करें। तो आप देखें इसके नीचे एक शेडो भी आ जाती है। इसके अंदर की टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग वैसी होती है कि जैसे कि आपने अब तक किया हुआ है कि यहाँ पे आप आएंगे और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग वगैरह यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को आपने देखा कि यहाँ पे अपने कॉलम में डिवाइड करके अपने बीच में कॉलम्स के बीच में भी हम अपने टेक्स्ट और कोई फोटोज वगैरह को इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। तो आज के हमने अपने वर्ड के में एक शानदार फीचर्स कॉलम के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपकी तरह ही आपके और फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का लाभ मिले, इसलिए इसको शेयर करना ना भूलिएगा।
साथ ही इसको लाइक करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू।